उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से आई एक बेहद चिंताजनक और शर्मनाक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो न सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान है बल्कि पूरे हिंदू समाज की सहिष्णुता पर करारा तमाचा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपमान किसी दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा नहीं किया गया बल्कि अपने ही धर्म विशेष के लोगों के द्वारा किया गया है। कथावाचक मणि यादव के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह उनका अपमान किया गया, वो न केवल शर्मनाक था बल्कि एक गहरी चिंता का भविष्य बन गया। एक और हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं, भारत को हिंदुत्व की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं, वहीं धर्म विशेष के लोग अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। क्या इसी तरह और इसी तर्ज पर हिंदू राष्ट्र बनेगा? क्या इसी तरह हम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? खबर इटावा जिले से है, जहां गांव में चल रही एक धार्मिक कथा के दौरान कुछ लोगों ने कथावाचक मणि यादव को जबरन घसीटा, उनके बाल और चोटी काट दी, सिर मुंडवा दिया और फिर नाक रगड़वाने के लिए मजबूर किया। आरोप ये था कि तुम यादव हो, कथा नहीं कर सकते। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई, 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई और जांच जारी है। लेकिन असल सवाल ये है कि भगवान पर किसका अधिकार है? क्या ब्राह्मणों का ही भगवान पर अधिकार है? इस घटना ने एक कड़वा लेकिन जरूरी सवाल खड़ा कर दिया है। क्या भगवान सिर्फ ब्राह्मणों के हैं? क्या पूजा पाठ करने या करवाने का अधिकार सिर्फ एक जाति विशेष को है? मणि यादव ने कौन सा अपराध कर दिया था अगर वे कथा वाचन कर रहे थे? क्या रामायण, भागवत या गीता को सुनाने वाले और समझाने के लिए ब्राह्मण टाइटल होना जरूरी है? इस पर शास्त्र क्या कहते हैं, एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं। भगवान श्री राम ने कभी नहीं कहा कि उनकी भक्ति पर किसी जाति का अधिकार है। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा कि समत्वम योग उच्यते, यानी कि सभी में समता होनी चाहिए। संत रविदास, कबीर, गुरु घासीदास सभी ने जात पात को नकारा और कहा कि ईश्वर सबका है। इस खबर के सामने आने के बाद कुछ लोगों की घटिया मानसिकता का खुला चेहरा सबके सामने आ गया। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं आई, उनमें से कुछ ने ये जाहिर कर दिया कि अब भी बहुत से लोग ये मानते हैं कि धर्म और ईश्वर पर अधिकार सिर्फ ब्राह्मणों या ऊंची जातियों का है। ये सोच ही हिंदू धर्म की जड़ों को खोखला कर रही है। बता दें कि मणि यादव के साथ हुआ दुर्व्यवहार केवल उनका नहीं, ये घटना उस हर व्यक्ति का अपमान है जो भगवत भक्ति से जुड़ना चाहता है। वहीं बता दें कि ये सिर्फ केवल एक कानूनी मामला नहीं बल्कि सामाजिक युद्ध है। पुलिस ने भले ही कार्रवाई शुरू कर दी हो, लेकिन असली लड़ाई सोच और व्यवस्था से है। क्या हम आज भी जाति के नाम पर किसी की आस्था का गला घोंट सकते हैं? क्या भगवान पर कोई जातिगत कॉपीराइट हो सकता है? आज जरूरत है कि हम खुलकर कहें, खुलकर बात करें। भगवान सबके हैं, भक्ति पर सबका अधिकार है। अब एक सवाल आपसे भी, क्या आप उस समाज के साथ खड़े हैं जो किसी की आस्था को जाति से तौलता है, या उस समाज के साथ जो कहता है हर दिल में भगवान, हर भक्त में अधिकार? मणि यादव के साथ जो हुआ वो केवल उनके साथ नहीं बल्कि पूरे लोकतांत्रिक और धार्मिक मूल्यों के खिलाफ एक अपराध है। ये वक्त है धर्म के नाम पर बटे समाज को जगाने का और ये कहने का कि ईश्वर सबके हैं, पूजा सबका अधिकार है। और अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हम इस तरह की हरकत करके हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं? क्या हिंदुओं की भावना इस तरह के कृत्य से आहत नहीं होती? हम हिंदुओं को संगठित करने की बात करते हैं, फिर जाति प्रथा का क्या? क्या ऊंची नीची जातियों में बटे हम लोग एकजुटता की बात कर सकते हैं? सवाल तो बहुत है, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं। यह खबर लिखी है मनीष कुमार अंकुर ने और मैं हूं दिशा पांडे। समाज को एकजुट रखने और आईना दिखाने वाली खबरों के लिए देखते रहिए खबर 24 एक्सप्रेस। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नमस्कार।